नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैविक विज्ञान शिक्षा शास्त्र के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए। जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपको अपना 100% अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर यहाँ से देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को पढ़ के अपने एग्ज़ाम के लिए फुल्ली तैयारी कर सकते हैं। एंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, मात्र जो क्वेश्चंस हमारे हैं वो सभी आपको पीपीटी एक्सेस हो जाती है हमारे सोशल मीडिया हैंडल से। आप वहाँ पे जाके सभी क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लीज़ हर एक सोशल मीडिया वेबसाइट इस पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या जिस पे आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उस पे तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, ताकि आपको देखिए सिर्फ ये क्वेश्चंस ही एक्सेस नहीं, अदर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस मिलते हैं। प्लस टीचिंग की दुनिया में जितने भी अपडेट्स आते हैं, जो भी करंट चीज़ें होती है, सारी अनाउंसमेंट, न्यूज़, नोटिफिकेशन, नोटिसेस आपको वहाँ से देखने को मिलते रहते हैं। साथ में दोस्तों देखिए, हम जितने भी क्वेश्चंस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सभी के आंसर्स की भी ज़रूरत आपको डेफिनेटली पड़ेगी। तो आंसर्स का पीडीएफ लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंग्लिश मीडियम में अलग लिंक है और हिंदी मीडियम में अलग है। तो आपका जो पर्टिकुलरली मीडियम है उसी लिंक पे क्लिक करिए। फिर आप कुछ इस तरीके से एक वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे बाय नाउ पे क्लिक करना है। फिर आप जाएंगे कौन से ऑप्शन पे, इस वाले पे। आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी एंटर करनी है। फिर आप नीचे क्लिक करेंगे एंड फिर इस तरीके का पेज आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप किसी भी मोड से यूपीआई, फ़ोनपे, पेटीएम, भीम ऐप हो गया, गूगल पे, कोई भी मोड हो गया, नेट बैंकिंग, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हर तरह से पेमेंट कर सकते हो। इस वेबसाइट को यूज़ करना बहुत आसान है। और जैसे ही आप पेमेंट करते हो विद जीएसटी, देखिए है तो पीडीएफ 100 रुपीज़ का, पर जीएसटी को मिलाकर और कन्वीनियंस फ़ीस को मिलाकर जो है ये आपका 115 रुपये 34 पैसे का हो जाता है। तो आप उसको पे करके आप जो ईमेल आईडी आपने एंटर करी है ना अभी परचेज़ करते हुए, आपको उस ईमेल आईडी पे मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, 30 सेकंड, 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ही जो है आपको आपकी ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिकली वेबसाइट की तरफ से पीडीएफ भेज दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, डिस्कस इन डिटेल द स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। देखिए, या तो स्कोप एंड ब्रांचेस पूछ लेगा या नीड एंड इम्पोर्टेंस पूछ लेगा, कोई एक चीज़ पूछेगा, दोनों आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। Question number 2 is discuss the aims and objectives of biological science. Question number 3 is what is pedagogical analysis? अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक डाल देगा। ये सभी टॉपिक जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ए से लेके के तक, यानी टिश्यूज़ टॉपिक से लेके फोटोसिंथेसिस टॉपिक तक, ये आपके सिलेबस में गिवन है। हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा एग्जामिनर टॉपिक आपको दे देगा, तो आपको सभी करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आप एक चीज़ कर सकते हैं कि पेडागोजिकल एनालिसिस टॉपिक को ना पढ़ें, इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन आएगा उसको कर लेना इसके बदले। तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो इसको स्किप कर दोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरी साइड से एक टिप रहेगी। बाकी अगर आपको लगता है आप इस क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। Question number 4 is explain in detail about teaching skills of biological science. Skill of introducing the lesson, skill of illustrating with the help of examples, skill of explaining,
द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन एंड स्किल ऑफ यूजिंग अ ब्लैक बोर्ड, ये स्किल्स हैं। अगर स्किल्स पे क्वेश्चन आता है तो इसके अलावा भी स्किल्स होती हैं, बट आपको उनके बारे में नहीं लिखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो ब्रैकेट में स्किल्स गिवन है सिर्फ इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कोई 2 स्किल्स यहाँ से आपको दे दे कि इन्हीं पे लिखो, या पूछ ले बताओ टीचिंग स्किल्स क्या होती है और बायोलॉजिकल साइंस में आप कौन सी टीचिंग स्किल्स यूज़ करोगे। तो ये जो ब्रैकेट में लिखी है, ऐसा क्वेश्चन में ब्रैकेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मैंने अपनी साइड से आपको दी हैं ताकि आप सिलेबस तक ही लिमिटेड रहो, सिलेबस के बाहर जाके तैयारी ना कर लो। Question number 5, write the importance of visual aids and discuss their various types। देखिए ऑडियो विजुअल एड्स भी आ सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ विजुअल एड्स आएगा, तो दोनों के बारे में पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस मीन्स ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टीचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 8 नंबर में भी आ सकता है, 16 नंबर में भी आ सकता है और 4 में भी आ सकता है। 7वें प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोचेस टू टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट। कंस्ट्रक्ट एन अचीवमेंट टेस्ट विद ब्लूप्रिंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। Question number 9, critically analyze the present secondary school textbook. Question number 10, write in detail about the approaches to teaching biological science. Question number 11, discuss in brief Bloom taxonomy of objectives. ब्लूम टेक्सोनॉमी की वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ रीड करके समझ नहीं आएगा दोस्तों, इसके लिए आपको ज़रूरत है लेक्चर देखने की। तो जिस लेक्चर का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर देखिएगा। और साथ में हैंड रिटन नोट्स जो PDF लिंक गिवन है, आप परचेज़ करेंगे तो उसके एंड में भी है। साथ में इसी टॉपिक के सिर्फ फ्री नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम हैंडल से। तो किसी भी प्लेटफॉर्म से आप हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करना। कैसे आंसर लिखना है, इस आंसर के लिए, इस टॉपिक के लिए एक टेक्निक है, टीचिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो डोंट स्किप, डू दिस टॉपिक बिकॉज ये 100% श्योर एक क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन बायोलॉजिकल साइंस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज करिकुलम, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन बायोलॉजिकल साइंस। Question number 14, explain in detail the critical inquiry approach to teaching in biological science. Question number 15, what is project method, how it is used in the teaching of biological science. Question number 16, write the importance of biological science laboratory. एक्सप्लेन द मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी अपरेटस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी पे जनरली 16 नंबर में क्वेश्चन आता है। 16 में नहीं आएगा तो 8 या 4 नंबर में भी आने के पूरे चांसेस है, वरना 16 में ही आएगा ये, ठीक है। और 16 में आता है, अगर आप पिछले 5 साल के पेपर देखोगे तो 4 बार तो एटलीस्ट ये पूछा गया, वरना 5 बार ही पूछा गया होगा। आप एक बार चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो प्रोजेक्ट मेथड पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, on the role of e-learning resources in biological science teaching. Question number 20 is write short notes on पार्ट्स। यहाँ पे ये इतने सारे हैं, किसी पे भी 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, बट इन्हीं में से ही आएगा, या 16 नंबर की जो हमने लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं वहाँ से भी 4 नंबर का बैठ सकता है। इनके बाहर से मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट इज क्वेश्चन बैंक, देन एडवांटेजेस ऑफ कोरिलेशन, use of internet in biological science teaching, differentiate between workshop. This question is not complete, just a second.
differentiate between workshop program and orientation program. Then Indian biologist, unit planning, science exhibition, task analysis, values of reading biological science, multimedia, use of diagnostic test, right? तो ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे दोस्तों। ओके, आगे बढ़ेंगे हिंदी मीडियम में। अब एक बार क्वेश्चंस को रीड करते हैं। पहला प्रश्न है, जैविक विज्ञान की अवधारणा पर चर्चा करें। जैविक विज्ञान के दायरे और शाखाओं पर विस्तार से चर्चा करें। जैविक विज्ञान की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जैविक विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर चर्चा करें। तीसरा प्रश्न है, शैक्षणिक विश्लेषण क्या है। शैक्षणिक विश्लेषण के चरणों की व्याख्या करें और विषय पर शैक्षणिक विश्लेषण करें। इनमें से किसी एक विषय पे आपको शैक्षणिक विश्लेषण यानी कि पेडागॉजिकल एनालिसिस करने को आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, जैविक विज्ञान के शिक्षण कौशल के बारे में विस्तार से बताएं। जो यहाँ पे देखो आप देख रहे हो, जो कौशल ब्रैकेट में दिए गए हैं, इनमें से ही आपको किसी एक पे मतलब करने को आ सकता है, या सभी के बारे में पूछा गया है। जैसे यहाँ पे चौथा प्रश्न है, तो आपको ये सभी लिखने होंगे, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सभी गिवन है। अगर स्पेसिफिकली आपसे कोई एक स्किल पूछ लेता है, जैसे उसने पूछ लिया एग्जाम में शामपट के प्रयोग का कौशल ये बताओ, तो आपको सिर्फ इसके बारे में लिखना है, बाकियों के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, दृश्य सामग्री, यहाँ पे ऑडियो विजुअल कर लेना इसको, ठीक है, का महत्व लिखिए तथा उनके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज, जैविक विज्ञान शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के विभिन्न साधनों की विस्तार से व्याख्या करें। सातवां प्रश्न है, जैविक विज्ञान पढ़ाने के लिए आगमनात्मक और निगमनात्मक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, यह बताएं। आठवां प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, वो बताइए। जैविक विज्ञान में ब्लूप्रिंट के साथ एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न 9, वर्तमान माध्यमिक विद्यालय पाठ्य पुस्तक का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 10वां प्रश्न, जैविक विज्ञान शिक्षण के दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से लिखें। 11वां प्रश्न जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, ब्लूम के उद्देश्यों के वर्गीकरण को संक्षेप में इसके बारे में चर्चा करें। 12वां प्रश्न, जैविक विज्ञान में पाठ्यचर्या निर्माण के बारे में विस्तार से बताएं। 13वां प्रश्न, पाठ्यक्रम क्या है, जैविक विज्ञान में पाठ्यक्रम निर्माण के बारे में विस्तार से बताएं। आगे बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न, जैविक विज्ञान में शिक्षण के लिए आलोचनात्मक जांच दृष्टिकोण को विस्तार से समझाइए। 15वां प्रश्न, प्रोजेक्ट विधि क्या है, जैविक विज्ञान के शिक्षण में इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, यह बताएं। 16वां प्रश्न, जैविक विज्ञान प्रयोगशाला का महत्व लिखिए। जैविक विज्ञान प्रयोगशाला उपकरण के रख रखाव को समझाइए। 17वां प्रश्न, शिक्षा प्रणाली में सीसीई से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताइए। 18वां प्रश्न है, समस्या समाधान विधि क्या है, यह आपको बताना है और साथ में इसके गुण और दोष भी बताने हैं। 19वां प्रश्न, जैविक विज्ञान शिक्षण में ई लर्निंग संसाधनों की भूमिका पर विवरण दें। 20वां प्रश्न यहाँ पर है, इन पर संक्षिप्त में नोट्स दोस्तों आपको लिखने हैं। प्रश्न बैंक सह संबंध के लाभ, जैविक विज्ञान शिक्षण में इंटरनेट का उपयोग, कार्यशाला, ये डी पार्ट है ना, ये मैं देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रहा होगा, ये यहाँ पे अधूरा है, इंग्लिश में भी अधूरा था, रिटन फॉर्मेट में थोड़ी सी गलती है, तो अब आपकी स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा है ये फुल है, ठीक है। फिर है भारतीय जीव विज्ञानी इकाई योजना, विज्ञान प्रदर्शनी, कार्य का विश्लेषण, जैविक विज्ञान पढ़ने के मूल्य, मल्टीमीडिया, डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं आप सभी के एग्जाम्स के लिए। टोटल 20 क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल साइंस का थोड़ा सा पेपर आप देखोगे ना, सिलेबस ज़्यादा है,
तो इसलिए क्वेश्चंस भी थोड़े से ज़्यादा है, वरना हर पेडागोजी सब्जेक्ट में मैं कम ही क्वेश्चंस देती हूँ इम्पॉर्टेंट। इसमें थोड़े से ज़्यादा है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा वैरायटी देखने को मिलती है क्वेश्चंस की। तो अच्छे से तैयारी करेगा, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस पेडागोजी सब्जेक्ट में आपके देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। तो हर साल हर बैच के स्टूडेंट्स को थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो यही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे आप सभी के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी चल रही है ये हेल्पफुल रह रही होगी, आप सभी के लिए काम कर रही होगी आपके एग्ज़ाम्स में। प्लीज़ आपके बाद जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए एक रिव्यू ज़रूर दीजिएगा अपने एग्ज़ाम्स के बाद कि कितना हेल्पफुल आपके एग्ज़ाम में इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ने किया है, ताकि आपके जूनियर्स को ये पता चल सके कि वो 100% इन क्वेश्चंस पे रिलाई कर सकते हैं या नहीं। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।